11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था और वो भी 7 समंदर पार अमेरिका के शिकागो शहर में। और उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी धर्म समुदाय से जुड़ना जरूरी था। बहुतों की इच्छा थी कि स्वामी जी इस सम्मेलन में भाग लें, पर यह संभव नहीं था। आओ, ये सब क्या देख रही हूँ मैं? 80 बीघा जमीनों का अभी तक बकाया नहीं आया है। हमारे रियासत में इससे पहले कभी हुआ है ये सब? तो अब ये कौन सी वजह है, क्या मैं जान सकती हूँ? रानी साहिबा, अब तक तो सब ठीक ही था, लेकिन जब से रजत बाबू आया। रजत बाबू? कौन है ये रजत बाबू? वो बहुत बड़े क्रांतिकारी है और गांव के मजदूर लोग उनको बहुत मानते हैं। मैं ये सुनना नहीं चाहती। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि हमारे रियासत में ये सब कुछ हो। हमारे रियासत में हमारे हुक्म के बिना प्रजा कभी पानी भी नहीं पी सकते थे। तुम्हें पता होगा, हमारे हुक्म के बिना यहाँ पे कोई श्वास तक नहीं लेते थे। और अब ये रजत बाबू कहाँ से आ गए? हमारी प्रजा हमारे खिलाफ आवाज उठाए। वो लोग कुछ अपनी मेहनत पे राहत चाहते हैं। हमने यहाँ पे कोई दान खैरात खोल के नहीं रखा है। एक सूद की जमीन भी किसी को पैसे के बिना वापस नहीं करूंगी। जाओ, जाके गांव वालों से कह दो, नहीं तो एक एक करके सबको हवालात में बंद कराऊंगी। रानी साहिबा, चिंता ना करे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो रजत बाबू के भड़कावा में आके ये सब काम किया है, क्योंकि रजत बाबू को सिपाहियों ने अपने हवालात में ले लिया। आगे 10 साल तक वो वापस नहीं आएंगे। उसको 10 साल सश्रम कारावास हो गई है। किसी को 10 साल 20 साल की कारावास होती है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ एक एक पाई का हिसाब चाहिए। मैं पूछती हूँ, कचहरी हमारे लिए क्या कर रहा है? वो हिसाब तो कचहरी में होगा। तो जाओ, कचहरी में जो आदमी दस्तावेज संभालते हैं उसे मेरे सामने लेके आओ। ठीक है रानी साहिबा। नमस्ते भाई साहब। आइए आइए भाई साहब, स्वागत है आपका। आप मुझे वहीं बुला लिए होते। वो तो मुझे मालूम है, आप आ ही जाते। रानी साहिबा बहुत क्रोधित है। उनका 80 बीघा जमीन का कोई भी हिसाब किताब अभी तक नहीं आया। महीना का 15 दिन गुजर चुका है। मेरे भाई, मैं यहाँ पर दस्तावेजों का हिसाब किताब रखता हूँ। बकाया वसूली मेरा काम नहीं है। वो तो मुझे मालूम है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुझे यहाँ पर दस्तावेजों के देखरेख के लिए ही रखा है। उसी की तनख्वाह मुझे देते हैं। लेकिन रानी साहिबा को क्या जवाब दूं? आपको जवाब देने में दिक्कत आ रही है तो उनको मैं जवाब दे देता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, चलिए। माताजी, कैसे हो? पाए लागू, कैसे हो? कैसे आना हुआ? मैं मंदिर में आई थी दर्शन के लिए, सोचा आपसे मिलते हुए चलूं। तू अगर मंदिर में जाकर भगवान की सेवा करती है, इसी में भगवान है ऐसा तुमको लगता है तो वही तुम्हारी, लेकिन ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा गरीब दुखियों की सेवा करना यही है। जीवन में जितना हो सके उतना गरीबों की सेवा करना। आपकी बात मैं ध्यान में रखूंगी। आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके बातों को रख सकूं। जाने से पहले
बेटे से मिल के जाना। रानी साहिबा, कचहरी से आदमी आया है। नमस्ते। इस माह के 15 दिन गुजर चुके हैं। कचहरी से अभी तक कोई हिसाब क्यों नहीं आया? माफ कीजिएगा रानी साहिबा, कचहरी में हिसाब तो आया है, लेकिन उसमें कोई कर प्राप्ति का हिसाब नहीं है। बिना कौड़ी के हिसाब लेके मैं क्या करूं? इसका मैं क्या जवाब दूं रानी साहिबा? मेरा काम तो दस्तावेज संभालना है, कर वसूली तो मेरा काम नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। आपका काम खाली ये है कि सूखे सूखे कागजों का खाली पन्ना पलटते जाना है। राजघराने का हक दिलाने के लिए तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? तो फिर तुम लोग यही चाहते हो क्या? कचहरी के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करें? आपका क्रोध मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हालात पहले जैसे नहीं है। तो ये भी बता दीजिए कि इसके लिए हमें कौन सा कदम उठाना पड़ेगा। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हम अपने हक का एक कौड़ी भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें पूरी वसूली चाहिए। आपको हम 1 सप्ताह का समय देते हैं, फैसला आपके हाथ में है। ईस्ट इंडिया कंपनी में आप नौकरी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, फैसला आपके हाथ में है। रानी साहिबा, हम ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी पे कायम रहना चाहते हैं। आप इतना कठोर फैसला ना लें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आप जैसे लोगों के लिए कृपा करने जाए तो हमारा रियासत नहीं बचेगा। जो कह दिया सो कह दिया, आप जा सकते हैं। साक्षात गुरुदेव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें अब किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अपने राह पर आगे बढ़ो। जाओ। घर परिवार में न लगे तेरा मन, औरों की तरह नहीं तेरा जीवन। अकेला है तू, ना कोई अपना, योग है कर्म का चलता ही रहना। कितने युगों से, कितने दुखों से जो हुआ बुरा हाल समझा तू, इस धरती का लाल। कितना है सुंदर जग में सारे, रहता था तू जो सवालों के घेरे। सुन ले जवाब जो था अनजाना, हर पल हर पग ढूंढता ही रहना। योग है कर्म का, तुझे चलना ही होगा। घर परिवार में ना लगे तेरा मन। कैसे हो मित्र? सामने सूरज को क्या देख रहे हो? सूरज का अग्नि रूप, ये उसका भगवा रंग जो चारों तरफ फैला हुआ है। बस मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? हमें भी कुछ समझा दो। तुम्हें पता है, गुरुजी ने जब ये वस्त्र मुझे दिया था तो उन्होंने क्या कहा था कि नरेन, इस वस्त्र की लाज रखना, इस वस्त्र का मान रखना। उस दिन गुरुजी का ये कहने का जो तात्पर्य था वो मैं समझ नहीं पाया। अब समझ में आया। जिस तरह से ये सूरज खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देता है,
उसी तरह से सूरज के रंग का ये भगवा वस्त्र जब कोई पहनता है तो उसे भी खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देनी पड़ती है। और तुम्हें पता है ये काम कितना कठिन है, इसे मैं पल पल महसूस करता हूं। और मेरी माँ ने भी और साथ ही साथ गुरुजी ने भी ये कहा था कि ये जो रास्ता है ये बहुत कठिन है, पल पल हर पल तुम्हें कांटा चुभेगा, लेकिन तुम इस रास्ते से पीछे नहीं हट सकते। और तुम्हें पता है जब मैं उत्तर भारत के भ्रमण पर था तो बहुत लोगों से मैंने मुलाकात की और मैंने अपनी थोड़ी थोड़ी जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन क्या? किसी ने मुझे कहा कि मैं पाखंडी हूं, किसी ने मुझे कहा कि मैं अंग्रेजों का दलाल हूं, किसी ने मुझे कहा कि इस भगवे वस्त्र की आड़ में मैं जो क्रांतिकारी लोग हैं उनकी मदद कर रहा हूं, और किसी ने तो ये तक कह दिया कि मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, ये भी अंग्रेज सरकार के दलाल रह चुके हैं। ये मुझे अच्छी तरह मालूम है, इन सब का असर तुम पर नहीं होगा। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ मेरे दोस्त, मैंने कभी देखा नहीं तुम पर सुख दुख का असर हुआ हो। हाँ, मैं जानता हूँ इन सब बातों का मेरे मन पर तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इन बातों का असर मेरे शरीर पर जरूर होने लगा है। नहीं दोस्त, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि बातों का असर शरीर पर पड़े। हाँ, मन पर जरूर पड़ सकता है। हाँ, तुम्हारी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरे मन का जो अनुभव है वो कुछ और ही कह रहा है। तुम्हें पता है मित्र, मैं पिछले दिनों जब उत्तर भारत के भ्रमण पर था तो मेरे शरीर में अत्यंत अलग अलग जगहों पर अत्यंत दर्द उठता रहा। मेरे शरीर की जो ऊर्जा है वो कई बार लगभग खत्म सी हो जाया करती थी। कई बार मैं चल भी नहीं पाता था, थक हार कर बस बैठ जाया करता था। कहीं ये सब जो हो रहा है मेरे साथ, ये लोगों की पूरी बातों का असर तो नहीं हो रहा है मुझ पर? मेरी जानकारी में इन सब की वजह शायद समय पर ना खाना, समय पे ना सोना, अत्यधिक व्यर्थ शारीरिक व्यायाम करना हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन अब ये सब तो मेरे कर्म जीवन का एक भाग है, मैं इसे छोड़ तो नहीं सकता ना। जितने ही कांटे हो, जितने भी जैसी भी परिस्थितियां आए, हमें तो चलना ही होगा। मुझे लगता है कि आपको अभी औषधि उपचार की जरूरत है, हमें वैद्यराज के पास जाना चाहिए। मित्र, ये वैद्यराज, ये औषधि, ये उपचार, ये सब हमारे लिए नहीं है। इसे यूं ही रहने दो और जैसा कुछ भी चल रहा है चलने दो। अरे, जो कहने आया हूँ वो तो मैं भूल गया। नरेंद्र, तुम्हें पता है अगले 11 सितंबर की तारीख में अमेरिका के शिकागो शहर में एक बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन होने वाला है। बहुत से बड़े धर्म नेता उसमें शामिल होंगे। हम चाहते हैं आप भी शामिल हों। हाँ, मुझे भी इस बात की जानकारी है, लेकिन ये सब हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन क्यों? उस धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने का जो नियम है वो ये है कि जो भी व्यक्ति उस सम्मेलन में हिस्सा ले रहा होगा उसे किसी न किसी संस्था का प्रतिनिधित्व करना जरूरी होता है। ना ही मेरे पास कोई संस्था का कोई आधार है और ना ही मेरे पास सरकारी पारपत्र मिलने की कोई उम्मीद है। और दूसरी बात यह है कि इतना दूर 7 समंदर पार का सफर है, कई सारी व्यवस्था होती है, कई सारी तैयारियां होती हैं। मैं ये सब कहां से इन सब चीजों का बंदोबस्त कर पाऊंगा?
और फिर वहां पे इतने बड़े बड़े धार्मिक नेताओं का आगमन होगा और फिर उन सभी के सामने मेरी हैसियत ही क्या रह जाएगी। नहीं मेरे दोस्त, ये सब सोचना भी दिवा स्वप्न देखने जैसा है। मैं जानता हूं मेरे दोस्त, इस सब की कार्रवाई बहुत कठिन है, लेकिन हम सब मिलकर इसका कुछ उपाय निकाल लेंगे। अभी तो समय है, हम साधन जुटा देंगे। अभी तुम यहीं रहोगे या फिर से किसी भ्रमण पर निकल जाओगे? नहीं, अभी नहीं। गुरुजी की याद में जो मिशन स्थापित करने का निर्णय मैंने लिया है ना, उस कार्य के लिए मुझे अभी कुछ दिन और यहीं रहना है और उसके बाद फिर मैं दक्षिण भारत के भ्रमण पे निकल जाऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए कुछ अच्छी खबर लेकर के आऊंगा। चलता हूं। जा नरेन, जा। हाँ, मैं कह रहा हूं, तू जा। कौन? अरे नरेन, तुझे ये धर्म सम्मेलन में जाना होगा। गुरुजी, मैं नहीं जा सकता। तुझे जाना होगा। मैं कैसे जाऊं गुरुजी? तू कैसे जाएगा वो तेरी चिंता नहीं है, लेकिन तुझे जाना होगा। तू अपनी तैयारी कर ले।